हेलो जी, हेलो। 4:17 हो गए हैं जी। ये है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम, सुबह का। तो आज का हमारा यही व्लॉग है, ब्रह्म मुहूर्त में जागने का क्या फ़ायदा है और क्या क्या हमें हमारे शरीर को बेनिफिट मिलता है। तो ये मेरे पतिदेव मुझे उठाते हुए ब्रह्म मुहूर्त में, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं उठ नहीं सकती, तो ये मुझे ऐसे वो जगाते हैं, उठ जाओ और सुबह जागने का फ़ायदा उठाओ। 3:40 का 40 मिनट पर हम जागते हैं। ये हमने प्रेरणा ली है जी, ओशो आते हैं ना जो, उनसे प्रेरणा ली है। 3:40 में उठकर ब्रह्म मुहूर्त की जो प्रेरणा है, जो बेनिफिट है, हम लेंगे। अभी हम रोज़ की रूटीन बना रहे हैं जी। रोज़ सुबह 3:40 पर उठते हैं। तो सुबह उठने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं शरीर के लिए भी, और हमारा घर का काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो देखिए अमृत वेले और कितना अंधेरा है और ओस बहुत है, ओस नहीं सॉरी, धुंध बहुत पड़ी हुई है। रात के अंधेरे में आपको दिखेगा नहीं, तो अभी मैं सुबह दिखाऊंगी आपको, देखकर बताइएगा आप लोगों को ये मेरी दिनचर्या कैसे लगी है। अभी मैं जागी हूँ जस्ट। तो जागने के बाद का हमारा शेड्यूल देखिए, अभी कितना पसारा पड़ा है कमरे में। पसारे को समेटते हुए, अभी एक गंदे कपड़े को इकट्ठे करते हुए, इसको मैं अभी रखूँगी बाहर। अभी हमारे पसारे को समेटेंगे, उसके बाद नहाएंगे। नहाने धोने के बाद फिर आगे देखिएगा और बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मैं बोल कर नहीं बताऊंगी, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। आप लोग बताइएगा और गेस कीजिएगा आगे क्या क्या होगा। पर सुबह उठने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। सुबह उठकर जब हम ताज़ी हवा लेते हैं ना, तो हमारे अंदर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। ये बात तो आप लोग भी मानते होंगे ना। तो एक तो ये बात, एक जब हम कसरत करते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सुबह अमृत वेले में भगवान का नाम दान लिया जाए तो उसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि बाहर का शोर नहीं सुनता। तो हम रेगुलर इस टाइम पर अगर भगवान की आराधना की जाए ना, तो भगवान करीब आकर सुनते हैं। तो जो मैं अभी पाठ करूँगी ना, तो वो पाठ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो मैं अभी ये पसारा उठाते हुए, इसके बाद को देखिए बाहर का थोड़ा सा व्यू, मैंने सोचा ये भी दिखाया जाए। देखिए लाइट की तरफ देखिएगा, धुंध लगती है थोड़ी थोड़ी सी, ये अंधेरा इतना है। तो अभी पसारे को समेटते हुए, ओशो जी ने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहे तो भी ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और उसकी पावन और सुंदर और वाइब्रेशन को एक्सेप्ट कीजिए, ऐसे कहते थे। पर मुझे उनकी बात बहुत बढ़िया लगी, तो मैंने सोचा उठकर देखते हैं कैसा लग रहा है। पर आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बहुत बढ़िया लगा आज का दिन, हमारा दिनचर्या। सुबह ऐसे होता, बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता है। अगर कोई चीज़, जैसे बच्चे सुबह उठकर अपना पेपर याद करें, तो उनकी दिमाग की बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको बहुत जल्दी याद आ जाता है। याददाश्त बहुत बढ़िया होती है। सुबह उठकर वर्जिश करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, पर मुझे से नहीं होगी, तो मैं वर्जिश थोड़ी बहुत करती हूँ, ज़्यादा नहीं कर सकती। तो आगे आगे देखिएगा बॉस क्या होता है। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की मैं आपको अपनी दिनचर्या दिखाऊं।
तो ये देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मैं सुबह का अपना वर्क ख़त्म करते हुए, क्योंकि ऊपर भी काम करना है और नीचे भी काम करना है, तो मुझे का टाइम कम लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे तो छोटा तो बेटा तो घर पर रहता है, पर बड़े बेटे को स्कूल भेजना होता है ना, तो इसी के लिए मैं सारा दिन काम में लगी रहती थी। अभी ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया है तो अभी मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। मुझे ये सबसे बड़ा फ़ायदा लगा। और एक तो शरीर में इतनी एक्टिविटी आ जाती है ना, जैसे पता नहीं कैसी अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होती है सुबह उठने से। आप लोग भी जाग कर देखिएगा। 3:40 का जो शुभ मुहूर्त है ना, बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो आप लोग उठ कर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों की दिनचर्या, आप लोगों का माइंड कैसा रहा, देखकर बताइएगा ज़रूर। और ये देखिए मैंने अपनी दिनचर्या यानी कि कितनी सुबह 3:40 से लेकर सुबह के 7:30 बजे तक की दिनचर्या आपको दिखाई है। उसके बाद की दिनचर्या मैंने नहीं दिखाई। तो अगर आप कमेंट में बताएंगे कि आप मेरी दिनचर्या देखना चाहते हैं पूरे दिन की, तो मैं एक बड़ा ब्लॉग बनाकर आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए कितनी धुंध पड़ी है ना। ये देखिए अभी ये मैं आसन करते हुए यही वाला, ये फेफड़े स्ट्रॉन्ग करता है ये वाला आसन। अगर किसी को खांसी, कफ और रेशे की प्रॉब्लम हो तो ये उसमें बहुत बेनिफिट देता है। लोम विलोम का आसन, लंबी लंबी सांसें ले और छोड़ें, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये आसन हम सबको करना चाहिए लॉन्ग विलोम का, आजकल के मौसम के हिसाब से। और सुबह 3:40 में उठकर करें तो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो ये वाला आसन ज़रूर करना चाहिए। अपने फेफड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, दिल मजबूत होता है। ये देखिए ये बाबा रामदेव जी भी करके दिखाते थे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मुझसे पर थोड़ा सा हुआ, पर फिर भी मुझसे जितना हुआ मैंने करने की पूरी कोशिश की है जी। तो इसके बाद अभी मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी नहाने। नहाने जाने के बाद की दिनचर्या देखिए जी। अभी मैं नहा चुकी हूँ, तो नहाने के बाद की दिनचर्या अभी मैं अपनी रूटीन, अपना नित्यनेम करने जा रही हूँ जी। तो नित्यनेम करने के बाद ये पाठ हमें बहुत शक्ति देता है, अंदर से पूरी एनर्जी देता है। तो पाठ करते करते सुबह हो गई। देखिए अभी आपको बताती हूँ धुंध कैसी है। वेट करिए 2 मिनट का। तो ये मैं अभी पानी डालते हुए हमारे अमरूद के बूटे को, अगर यहाँ पर है लाटेना का बूटा, अभी इसको साइड पे करते हुए, क्या करूँ पंजाबी बोलने की आदत है तो मुंह से पंजाबी निकल ही जाती है। इसको पानी डालते हुए अब ऊपर चलते हैं छत की तरफ। चलिए 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 छत की तरफ। ये देखिए हमारे कबूतर, चिड़ी और कौआ इंतज़ार करते हुए। ਕਾਂ चिड़ी ते कबूतर इंतज़ार करते पे जी, कदों आओगे तो सानू चोगा पाणगे। पहले असी पावांगे नींबू दे बूटे नू पानी, ते फिर असी चलांगे चिड़ियां नू चोगा पाण। देखो किन्नियां इंतज़ार करदियां पे ना, उन्होंने भुख लगी ते असी इधर आ गए उन्हां दा खाना उन्हां नू देन। सवेर दा टाइम सी ते ठंड बहुत सीगी, इसलिए मैं अप्पर पाया सी। मैं तो अपनी कोटियां सारियां सामतियां सीगियां ते मेरे हसबैंड दी कोटी मैं पाई सी, अप्पर पाया सी, ते एहदे नाल ही मैं अपनी ठंड ढकी। तो देखो मेरा माइंड, मूँह देखो कितना फ्रैश लग रहा है। तुसी देख के दस्सिओ लगता पाया कि नहीं लगता। देखो कितनी धुंध, देखो सूरज भी नहीं दिखता पाया। देखा आप लोगों ने सूरज दिख रहा है कोई? तो ये इतनी ज़्यादा धुंध, हवा चलते हुए। अभी का व्लॉग है जी मिक्स, पंजाबी हिंदी का व्लॉग मिक्स कर दिया मैंने। हिंदी बोलने में
हिंदी बोलने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो मैंने बीच में पंजाबी घुसेड़ दी। अभी देखिए, ये देखिए धुंध, अभी रोज़ सुबह इतने धुंध पड़ती है ना, देखिए कितना वाव नज़र आए, कितना वाव। देखिएगा और बताइएगा ज़रूर आप लोगों को व्लॉग कैसा लग रहा है। व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोग देखकर ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी कोशिश कैसी लग रही है। तो आगे आगे देखिए, अभी मैं धीरे से नीचे जाऊंगी। अभी कोई चिड़ी, कबूतर या कौवा नहीं आएगा। चोगा जो हमने डाला है ना, वो खाने के लिए कोई नहीं आएगा। तो इसके जब मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगी, इसके बाद सभी आएंगे, झुंड बनाकर खाना खाएंगे। देखिए एक आया, अभी इसने सभी को इशारा कर देना, तो ये धीरे धीरे सभी आएंगे। वो सामने पैरट बैठा है, ये देखिए अभी कबूतर खा रहा है ना। अभी एक और कबूतर जो, ये देखिए पैरट कितना सुंदर लग रहा है। तोता मिट्ठू देखा आप लोगों ने, ये हमारे यहाँ रोज़ आता है। तकरीबन मैंने नोटिस किया है, ये रोज़ आना ही आना है इसने चोगा खाने के लिए। तो अभी देखिए, अभी मैं चलती हूँ नीचे की तरफ, और ये देखिए कितने ज़्यादा, अभी तो ये पूरी हमारी छत भर जाती है। वो अपना खाना खाने, उनको पता है इन्होंने रोज़ डालना है, तो ये खाना खाने के लिए डेली आते हैं। तो आप लोग देखकर बताइएगा आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, और ब्रह्म मुहूर्त की दिनचर्या कैसी रही, बताइएगा ज़रूर। आपके जो कमेंट आते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो आप भी देखकर बताइएगा, और कल तक के लिए बाय बाय।